नमस्कार, जमाजम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। और सबसे पहले अगर हम बात करें मैच को लेकर राजीव, तो सवाल चेन्नई को लेकर है, क्योंकि जितनी भी अच्छी टीमें हैं वो लगातार हम देख रहे हैं प्लेऑफ से बाहर हो रही हैं, टीमें हार रही हैं, लेकिन चेन्नई जिसको लेकर तमाम एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन फिर भी लगातार चेन्नई हार रही है। बिल्कुल, और वाजिब सवाल उठाया अनन्या ने। इस सवाल का जवाब अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी जानेंगे, साथ ही पैरी मैच प्रेडिक्शन पे भी बात करेंगे, जहां पे सुनील यश कालरा के साथ पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी भी हमारे साथ होंगे। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रविंद्र जडेजा, जिनको कप्तान बनाया गया था शुरू में, उनको बैक भी किया महेंद्र सिंह धोनी ने, फिर अचानक रविंद्र जडेजा टीम का साथ क्यों छोड़ देते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के पेज को अनफॉलो क्यों कर देते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है अनन्या। बिल्कुल, और क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी अगर लगातार टीम हार रही है तो इसको लेकर आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है, और लगातार इस पर हम चर्चा करेंगे। राजीव, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे आज इस गंभीर विषय पे बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले फटाफट नजर डाल लेते हैं आईपीएल एक्सप्रेस पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आईपीएल एक्सप्रेस अपने 15वें सीजन में पहुंच चुकी है। बॉलीवुड गाने पर झूमते नजर आए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी। राजस्थान पर जीत के बाद हाई जोश में दिखे दिल्ली के खिलाड़ी। पूल खेलते नजर आए हैदराबाद के खिलाड़ी अब्दुल समद। प्लेऑफ में क्वालिफाई होने के बाद गुजरात के खिलाड़ियों ने गाना गाकर किया सेलिब्रेट। हार के बाद हेड कोच कुमार संगकारा ने बढ़ाया टीम के खिलाड़ियों का हौसला। अभ्यास के दौरान फुटबॉल खेलते दिखे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी। कैच प्रैक्टिस के लिए हैदराबाद के मैनेजमेंट ने निकाला हेलमोट बॉल नामक अनोखा गेम। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना, दो बड़े खिलाड़ी जिनके साथ आखिरकार क्या हुआ, क्या किया चेन्नई ने। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ सुरेश रैना, जिनको दुबई से अचानक घर भेज दिया गया था, उसके अगले साल उनको टीम में शामिल जरूर किया गया, लेकिन खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए उनको टीम से बाहर किया गया। और इस बार यानी आईपीएल सीजन 2022 में ऑक्शन में किसी भी खिलाड़ी या किसी भी टीम ने उनको नहीं खरीदा। रविंद्र जडेजा, जिनको अचानक कप्तान बनाया गया, फिर कप्तानी में उनको बैकअप दिया गया धोनी और टीम मैनेजमेंट की तरफ से, सडनली उनको टीम से बाहर किया गया इंजरी बता के, और फिर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के पेज को अनफॉलो कर देते हैं। ऐसे में ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। 4 बार की चैंपियन टीम है अनन्या, और एक ऐसी टीम जो सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेल चुकी हो, अगर अंदर ऐसी कला निकलकर सामने आती है फिर तो सवाल खड़े होने बहुत लाजमी सी बात है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी अगर टीम हार रही है तो कहीं ना कहीं अगर एक कप्तान रविंद्र जडेजा इस बार थे, हालांकि उनको ये कहा गया था कि 1 साल पहले ही बता दिया गया था, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं शॉकिंग था, वो इतनी तैयार नहीं थे कैप्टनसी के लिए। बिल्कुल, तो चलिए सवाल अब ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय रितेंद्र सिंह सोडी, सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, आप हमेशा बहुत बैक करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन रविंद्र जडेजा का अचानक टीम का साथ छोड़ देना, फिर पेज अनफॉलो कर देना, कड़ी से कड़ी अगर जोड़े, अनन्या भी ये सवाल शो शुरू होने से पूछ रही थी, मैंने कहा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। आपको लग रहा है अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है चेन्नई सुपर किंग्स में? देखिए राजीव, हम सब जानते हैं, ये तो जग जाहिर है कि चेन्नई जो एक्सपेक्टेशंस उनसे थी उस पर खरी नहीं उतरी है। देवर क्रॉपर्स, बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है और ये टीम टॉप पे आने के लिए जानी जाती है। और जब ऐसा होता है तो बहुत चीजें खुलती हैं। देखिए, आप जब जीत रहे हैं एवरीथिंग सीम्स सो वेल, लेकिन जब आप हारते हैं तो छोटी सी बात, बड़ी बात वो बाहर आती है। और रविंद्र जडेजा, पिछली बार सुरेश रैना का एपिसोड हुआ जहां पे कहीं ना कहीं इट वॉज बैड टेस्ट फॉर एवरीबडी, लेकिन यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने जैसे पेज को अनफॉलो कर दिया है चेन्नई के, ये बहुत कुछ बयान करता है। तो जी हाँ, एवरीथिंग डजंट सीम वेल फॉर चेन्नई सुपर किंग एट द मोमेंट।
लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल राजकुमार सर से है। सर, कैसे देखते हैं आप पहले तो अचानक से रविंद्र जडेजा को कैप्टन बना दिया जाता है, हालांकि कहा जाता है कि 1 साल पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था, और अगर कैप्टन बना भी दिया जाता उसके बाद फिर से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दे दी जाती है। तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो थोड़े समय इसको चलना चाहिए था, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर कप्तान को थोड़ा टाइम मिलता। बिल्कुल अनन्या, बड़ा अजीब सी सर्कमस्टांसेस हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ। वो पहले कहते हैं कि 1 साल पहले बता दिया गया था, लेकिन लास्ट मिनट पे जब आईपीएल स्टार्ट होने लगता है तब महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि मैं कप्तानी नहीं कर रहा हूं और रविंद्र जडेजा कप्तानी करेंगे, और बीच में उनसे कप्तानी ले ली जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो हैं, कुछ ना कोई टीम में या टीम मैनेजमेंट में रिफ्ट जरूर हुआ है, जिस वजह से इतना बड़ा खिलाड़ी अगर अपनी फ्रेंचाइजी के पेज को अनफॉलो कर रहा है तो ये एक मतलब उनका गुस्सा नजर आ रहा है इस बात से। और कहीं ना कहीं बात भी है कि आप पहले उनको कप्तान बनाते हैं और उसके बाद उनसे कप्तानी ले लेते हैं, और अब हवाला दिया जा रहा है कि वो शायद फिट नहीं है, तो शायद चीजें बहुत अच्छी नहीं है वहां पर इस समय। क्या लेकिन रीजन क्या है सबा भाई? चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जहां पर अपने क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा बैकअप दिया जाता है, लेकिन सडनली किसी क्रिकेटर का अगर कद बड़ा हो रहा हो, वो चाहे सुरेश रैना की हम बात कर ले, मिस्टर आईपीएल थे, अचानक दुबई में एक बड़ा विवाद हुआ, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब हालात ये है कि किसी भी फ्रेंचाइज ने उनको लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब रविंद्र जडेजा के साथ कुछ वैसे ही एपिसोड हो रहा है, उनको उनकी कप्तानी जाती है, फिर सडनली वो अनफॉलो कर देते हैं, और अब ये कह के बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड है। कैसे आप देखते हैं इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ के देखें? क्या कद बहुत मायने रखता है? कद महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा बड़ा या बराबर अगर किसी को होता दिखता है तो वो फ्रेंचाइजी को हजम नहीं होता, वो महेंद्र सिंह धोनी को हजम नहीं होता। देखिए राजीव, ये आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, पर आपको याद होगा कि पिछले साल जो सुरेश रैना के साथ हुआ था उसके बावजूद सीएसके एक चैंपियन बनकर उभरी थी। अब जडेजा के साथ क्या हुआ है ये साफ नजर आ रहा है कि जो पीछे से जो बातें आप मानते हैं साहब भाई जो कुछ हो रहा है गलत है जडेजा के साथ? मुझे लगता नहीं कि इस तरह से ट्रीट करना चाहिए एक खिलाड़ी को जिसने आपकी टीम को इतने सालों तक सर्व किया है। और जडेजा कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी है नहीं, वो बीसीसीआई के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, वो भी ए ग्रेड के प्लेयर हैं। और मेरे विचार से जो कम्युनिकेशन रहा है, कप्तान बनाना फिर उनकी कप्तानी छीन लेना, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अनबन सी पैदा हो गई है सीएसके के कैंप में, जिसकी वजह से अब मुसीबत यहाँ तक पहुँच गई है कि जडेजा अब वो आगे खेल नहीं रहे हैं, कहा जा रहा है कि इंजर्ड हो जाएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर से आई डोंट थिंक कि वो अब सीएसके के लिए खेल पाएंगे। और मुझे पूरा ऐसा लगता है, विश्वास है कि अब आने वाले समय में कोई ना कोई दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलेंगे। बिल्कुल। लेकिन सबा जी, आपको नहीं लगता कि एक बॉसिज्म कहीं ना कहीं टीम को लेकर भारी पड़ रहा है और यही वजह है कि टीम लगातार सफर कर रही है? हम देख रहे हैं टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद भी। नहीं अनन्या, मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें होती हैं वो ड्रेसिंग रूम में होती हैं, पर एक बार जब मैदान में आप उतर जाते हैं इन सब बातों से उठकर आपको सामने प्रदर्शन करना होता है। और ये सीएसके ही ऐसी टीम नहीं है, कई ऐसी टीमों के साथ हो चुका है। अंत में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सुरेश रैना के साथ भी ये हुआ था पिछले साल इन सब चीज़ों के बावजूद सीएसके एक चैंपियन बन गई थी। तो मुझे लगता है कि अंत में एक शानदार इन्वायरमेंट बनाकर रखना टीम के लिए जरूरी होता है, पर आपको मैदान में जाके खुद परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर आपने कप्तानी बदल दी तो कोई फायदा होता नहीं। अगर टीम एक संतुलित नहीं है, अगर उसके मैच विनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट जीत नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि चेन्नई सुपर किंग पूरे सीजन स्ट्रगल कर रही थी। 12 मैचों में अगर 8 मैच अनन्या हार जाती है टीम तो फिर वाकई सवाल उठने लाजमी सी बात है। ये आपको सुनवाते हैं दो बड़ी टीमें, यानी कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जो 5 बार की चैंपियन टीम है, 4 बार की चैंपियन टीम चेन्नई, उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक टीम हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, दूसरी टीम मैच जीती लेकिन वो भी टूर्नामेंट से बाहर है। दोनों कप्तानों की क्या राय अपने अपनी टीमों के प्रदर्शन के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। The opposition bowled really well, and a bit of application was needed from our side. You need to soak in at times, the pressure, even if it's the shortest format. Yeah, it was just about keeping calm and getting the job done. And I thought after losing those wickets at the start, we were a little calm and got the job done in the end, which was pleasing.
तो आप रोहित शर्मा को सुना आपने, महेंद्र सिंह धोनी को भी सुना आपने, अलग अलग तरीके से वो अपनी अपनी टीमों को डिफेंड करते नजर आए। रितेंद्र, अब सिर्फ मामला या चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, यहाँ पर मुंबई के लिए भी उतनी ही परेशानी है। उनकी भी टीम मैनेजमेंट लगातार प्रेशर बना रही थी और रोहित शर्मा गाये बगाए चर्चा भी कर रहे थे। क्या दो बड़ी टीमें बड़ी फ्रेंचाइजी होने का शिकार बनी है, दो कप्तान उसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या रीजन आप देख रहे हैं? दो बड़ी टीमों को आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। देखिए रजीव, ये तो बयान करता है कि जो T20 क्रिकेट है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे आप नहीं, आप कुछ कोई हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रितेंद्र, अब कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, दोनों टीमें बाहर हैं। देखिए दोनों टीमें बाहर हैं रजीव, हम सब जानते हैं, लेकिन इसका कारण यही है, मुझे लगता है ये टीमें कॉम्प्लेसेंट थी। इनको लग रहा था शायद गुजरात लखनऊ है, नई टीमें हैं, उनको समय लगेगा, हम तो अपना रास्ता आराम से प्लेऑफ में बना लेंगे। और जिस तरह हम बात करते हैं दिग्गज प्लेयर्स की, आप अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा की बात करें, देवर क्रॉपर्स कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं, जडेजा ने स्ट्रगल किया है। अगर हम कप्तानी की बात करते हैं, रोहित शर्मा ने ज्यादा रन्स नहीं बनाए हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर आपके टॉप प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके डोमेस्टिक फोरम प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, देन यू कांट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ। तो जी हाँ, लॉट टू इंट्रोस्पेक्ट। लेकिन यहां पे रविंद्र जडेजा का मैं कहना चाहूंगा रजीव, अगर वो नाराज हैं कि उनको कप्तानी से हटाया गया है तो उनका कोई हक नहीं बनता है। देखिए उनको मौका मिला एंड ही वाज अ फेलियर, ही कुडंट हैंडल द कैप्टनशिप। तो जी हाँ, मुझे लगता है उनको ज्यादा सोचने की जरूरत है, ना कि चेन्नई को। चलिए, तो अलग अलग हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। रितेंद्र सिंह सोढ़ी ये मान रहे हैं अनन्या कि रविंद्र जडेजा को अपना गुस्सा मैदान पे दिखाना चाहिए था, सोशल मीडिया के पेज पे नहीं दिखाना चाहिए था। बहरहाल आज बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है, जो भी टीम जीतेगी उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और यहाँ अगर हम आरसीबी की बात करें अनन्या, तो वो अगर जीते तो वो प्ले ऑफ का टिकट ले लेंगे, क्योंकि 14 अंक है और 16 अंक होने के साथ वो अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो चलिए, ये दो बड़े मैच हैं आज की। अगर बात करें पंजाब और आरसीबी के बीच में, आरसीबी किस तरह से तैयार है, उनके लिए एक ही टैगलाइन है कि रन बनाओ और प्लेऑफ का टिकट पर आओ। अब इसके लिए सीधे राजकुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी, वैसे तो आप कार में बैठे हुए हैं, लेकिन गाड़ी अटक अटक के चल रही है आरसीबी की। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे आके रुकी हुई है। ठीक उसी तरह से इस समय आरसीबी के हालात हैं। कैसे स्पीड ब्रेकर से पार पाएंगे, क्या गुरु मंत्र देंगे आप? रितेंद्र तो बड़ा मुस्कुराने लगे जैसे कि मैंने आपको सवाल किया। नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है परफॉर्मेंस आरसीबी का। एट टाइम्स ऐसा लगा है कि ये जीत सकती है आईपीएल, इतने अच्छे खेलते हैं, और एट टाइम्स वो ऐसा मैच हार जाते हैं जहां से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता उनसे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी है अपने 2-3 स्टार प्लेयर्स पर, विराट कोहली पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं इस आईपीएल में, और उनके रन्स ड्यू हैं और वो मुझे लगता है कि शायद राइट टाइम पर पीक करेंगे। और साथ साथ मैक्सवेल, उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। फाफ ने भी 1-2 इनिंग्स ही अच्छी खेली है। तो इन स्टार्स को जिम्मेदारी लेनी होगी अगर आईपीएल के क्वालिफायर में आरसीबी को जाना है। और मुझे पूरी आशा है कि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ये बड़े ओकेजन पे जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, इसी पर रितेंद्र से मैं सवाल लेती हूँ। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं, पंजाब को आप सपोर्ट करते रहे हैं, पंजाब और आरसीबी का आज मैच है, क्या एडवाइस करेंगे और क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे अभी राजीव ने बात की कि गाड़ी में है राजकुमार जी, गाड़ी उनकी थोड़ी अटक रही है, तो मुझे लगता है अटक ही जाएगी आज शाम तक, क्योंकि पंजाब के साथ बड़ा मुकाबला है। अब अनन्या, पंजाब का दे हैव नथिंग टू लूज। लेकिन रितेंद्र, आपको पता नहीं है किस गाड़ी में बैठे हैं राजकुमार जी? ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है, कभी भी टॉप गियर लग जाता है उसमें। अरे ऑटोमेटिक गियर पे तो ये बहुत राजीव, ऑटोमेटिक गियर पे तो बहुत साल से बैठे हैं, लेकिन आरसीबी हर साल स्ट्रगल करती है। और अभी तो खुद बॉम्बे जाके आए हैं, प्रोत्साहन बढ़ा के आए हैं आरसीबी का, खास फर्क नहीं पड़ा है। और मुझे आज ऐसा लग रहा है एडवांटेज पंजाब के साथ है। शिखर धवन का अगर बल्ला बोलता है तो प्रेशर आरसीबी पे है। 30 सेकंड में सबा भाई आपसे जानना चाहेंगे, बैटिंग ऑर्डर लगातार बदल रहे हैं विराट कोहली, कभी ओपन कभी नंबर 3। आइडियली बहुत बड़ा मैच है आज, कहां खेलते हुए देखना चाहते हैं आप? मैं तो प्रेफर करूंगा विराट नंबर 3 पर खेलें, तभी ज्यादा स्टेबिलिटी ये प्रदान कर सकते हैं। पर हम लोगों ने गाड़ी की बात की, यहाँ पर मुझे लगता है कि सोढ़ी के अगर हम देखें, वो भी कई बार गाड़ी से हमारा शो कर चुके हैं, वो तो ट्रैफिक लाइट तोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि राजकुमार शर्मा जी रुक के हमारा प्रोग्राम ये कर रहे हैं। मुझे आशा यही है कि मैदान में जो मैच होगा वहां पर भी सभी रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक विराट कोहली बल्लेबाजी करेंगे और आरसीबी मैच खेलेगा।
बिल्कुल। चलिए, आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, अब वक्त हो चला है पेरी मैच प्रेडिक्शन सेगमेंट का, जिसके लिए अब हम चलेंगे हमारे सहयोगी सुनील यशकाला के पास, और राजीव हमें बताएंगे कि आज कौन प्रिडिक्ट करने वाला है। बिल्कुल, और हमेशा की तरह पेरी मैच प्रेडिक्शन में हमारे गेस्ट बदलते रहते हैं। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल जी, जो 1983 वर्ल्ड कप के जीत के हीरो थे। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ ही आपके जो भी सवाल हैं वो आप @IndiaNews_RTV पर ट्वीट कर सकते हैं। तो सुनील, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन में हमारे साथ एक जाना माना नाम जुड़ा है, जो 1983 वर्ल्ड कप में जिन्होंने बहुत अपना नाम कमाया था। जी, मदन लाल, फॉर्मर क्रिकेटर, कोच और बहुत बड़ा क्रिकेट नाम हमारे साथ आज जुड़े हैं। वेलकम टू द शो मदन जी। जी, पंजाब वर्सेस बेंगलुरु का आज ये दूसरा मैच है। पहला मैच काफी हाई स्कोरिंग रहा है, तो पेरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन में आज आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है मदन लाल जी? आरसीबी और पंजाब का जो मैच हुआ था, पहला मैच हुआ था, उसमें आरसीबी ने 205 रन बनाए थे। वो रन जो है पंजाब किंग्स 11 ने चेज कर दिए थे 208 रन पर, 8 रन। और सबसे अच्छी पारी खेली थी डुप्लेसी ने 88 रन की, और उसके साथ साथ दिनेश कार्तिक ने 33 रन की पारी, और विराट कोहली ने भी इस मैच में 40 ऑड रन बनाए थे। और देखिए, जब विकेट इतने अच्छे होते हैं तो ये रन चेज भी हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो मेरे विचार में जो पंजाब किंग्स 11 है वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बिल्कुल नहीं खेली। आरसीबी फिर भी देखिए अब चौथे या पांचवें स्थान पे है। उन्होंने लगातार 4-5 मैच जीते थे, उसके बाद उन्होंने 1-2 मैच हारे भी है। पर पंजाब की अगर आप बात करें, उनके टीम होते हुए भी वो काफी मैच जो है वो हारे हैं। तो ये थोड़ी सी मेरे को हैरानगी वाली बात है यहाँ कि इतनी बड़ी टीम होते हुए पंजाब का जो प्रदर्शन है इतना अच्छा नहीं रहा। ये पेरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन में आपकी क्या सोच है कि विराट कोहली को लेके ओपिनियन डिवाइड होता है, क्या उनको बैठना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? ये डिवीजन और ये जो कंफ्यूजन है ना कि सिर्फ फैंस की बट क्रिटिक्स का भी यही मानना है। आधे ये कहते हैं कि उनको बैठना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी क्या सोच है? जितने भी हमारे क्रिटिक हैं वो विराट कोहली के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर विराट कोहली एक ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। पर डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये जो फेसेस है प्लेयर की लाइन में आते हैं, और मेरे विचार में हम उसके लिए फील जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा बेस्ट प्लेयर है। और उसने, अगर आपने देखा होगा कि ग्राउंड के ऊपर उसकी एनर्जी देखिए जब वो फील्डिंग करता है या कैच करता है, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हर मैच को जीतना चाहता है। अभी तक विराट कोहली की आईपीएल की जो परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। देखिए, हर प्लेयर को कहीं ना कहीं जाकर ऐसे समय में गुजरना पड़ता है, पर अभी क्रूशियल मैचेस आने वाले हैं। जितना बड़ा मैच होगा उतना ज्यादा अच्छा विराट कोहली को परफॉर्म करते हमने देखा है। और सबसे पहले ये बात यह है कि आरसीबी का क्वालिफाई करना बड़ा जरूरी है, और विराट एक अहम खिलाड़ी है आरसीबी के लिए, और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात करते हैं दिनेश कार्तिक की। फैंस का ये कहना है कि ये अपनी लाइफ के सबसे बढ़िया फॉर्म में है। अब बात ये नहीं है कि वो वर्ल्ड कप T20 में जा रहे हैं कि नहीं, बात ये है कि वो आइल सीट लेंगे या विंडो सीट लेंगे। आपका क्या कहना है इस पे? आईपीएल में आजकल जो चर्चा हो रही है वो दिनेश कार्तिक की हो रही है, जो आरसीबी से खेलते हैं, और उन्होंने जब उनको मौका मिला है उन्होंने अपनी टीम को मैचेस भी जिताए हैं। और जिस स्लॉट पे वो बैटिंग करते हैं वो स्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लास्ट के जो 4 ओवर होते हैं वहां पे मैच जीते भी जाते हैं और हारे भी जाते हैं, और उन्होंने काफी जो है इस स्लॉट पे जाकर रन बनाए हैं। अब बात ये आ जाती है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, देखिए ऋषभ पंत में कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत भी जहां पे बैटिंग करते हैं वो भी बड़ी एक क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि पहले 6 ओवर बैटिंग करना अलग बात है, उसके बाद बैटिंग करना अलग बात है। और क्योंकि जो फील्डर जो है
वो खुल जाते हैं और उसमें आपको बहुत ध्यान से बैटिंग करनी पड़ती है। पर ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि फेयरलेस बैटिंग करता है और अपनी टीम को मैचेस जिताता है। तो वो तो और उन्होंने अपनी कीपिंग भी बहुत इंप्रूव की है। दिनेश कार्तिक भी अच्छे कीपर हैं, पर अगर आप मेरे से अगर पूछें तो मेरी पहली चॉइस जो हमेशा होगी वो ऋषभ पंत होगी। उसके बाद हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा यहाँ पे कि जैसे जैसे वो दिनेश कार्तिक मैचेस खेल रहे हैं वो अपनी जगह जो है पक्की करते चले जा रहे हैं और सिलेक्टर जरूर है उनके बारे में सोचेंगे। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल पे। बिटवीन दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत अगर दोनों एक साथ खेलें टीम में, आपके हिसाब से पेरी मैच प्रेडिक्शन में कौन बेस्ट फिनिशर होगा? इस बार जब वर्ल्ड कप 2020 की टीम जब बनेगी तो मेरे विचार में ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों ही जाएंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक का जैसे परफॉर्मेंस रहा है, जिस स्टेजेस पे आकर उन्होंने रन बनाए हैं, तो उन्होंने अपना जो दावा है वो बहुत ज्यादा पक्का कर लिया है। पर बाकी मैचेस हैं, देखते हैं वो कैसे खेलते हैं। मदन लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और फैंस के सवालों का आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं स्टूडियो में अपने कलीग के पास। तो पेरी मैच प्रेडिक्शन आपने देखा और झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।